हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे आज के न्यूज़पेपर के अंदर, हमारे राजस्थान पत्रिका के अंदर, दैनिक भास्कर, सूजस और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हमारे राजस्थान के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उनको कवर करेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या सूजस से है। सूजस से क्या आर्टिकल है, इसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या है, फिल्म को प्रमोट करने के लिए, राजस्थान के अंदर फिल्म की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसको प्रमोट करने के लिए हमारे फिल्म इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी का नाम है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। इसके अंदर क्या सरकार का एम ये है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या लोग फिल्म बनाए। फिल्म बनाने से क्या होगा, हमारे राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सरकार ये पॉलिसी लेके आई है। अब इस पॉलिसी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इस सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी के अंदर ये प्रावधान है वो है हमारे सब्सिडी से रिलेटेड। भाई हमारे यहाँ कोई यदि मूवी बनाना चाहता है, कोई फिल्म शूटिंग करना चाहता है, तो उसको क्या सब्सिडीज मिलेंगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि लोग यहाँ पे डायरेक्टर आए, प्रोड्यूसर आए यहाँ पे अपनी फिल्म को प्रोड्यूस करने और यहाँ पे अपने शूटिंग करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर सब्सिडी का प्रावधान है वो है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड, लोकेशन स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन। तो पहले इसके अंदर सब्सिडी है भाई, कितना स्क्रीन टाइम पे हमारे राजस्थान को दिखाया जाएगा। जैसे कि पहला इसके अंदर है, राजस्थान की लोकेशन को 5 से 15%, 16 से 30% और 30% से अधिक स्क्रीन टाइम देने पर 10%, 20%, 30% सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब ये है, मान लो कोई फिल्म मेकर ने राजस्थान के अंदर शूटिंग की, शूटिंग करने के बाद उसने 3 घंटे की मूवी बनाई। 3 घंटे की मूवी के अंदर राजस्थान को कितने टाइम तक दिखाया गया है, राजस्थान को यदि 5% से 15% तक टाइम मिला है स्क्रीन के अंदर, तो उसको 10% सब्सिडी मिलेगी। यदि 16% से 30% तक राजस्थान को मूवी के अंदर टाइमिंग मिला है, तो उसके अंदर क्या 20% सब्सिडी मिलेगी। और यदि 30% से ज्यादा टाइम मिला है राजस्थान की लोकेशंस को, राजस्थान की लोकेशन जैसे कुंभलगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, आमेर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, इन एरियाज में शूटिंग जो कि स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, उसको यदि 30% से ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पे सब्सिडी मिलेगी आपको 30%। ठीक है, तो 10%, 20% और 30% की सब्सिडी आपके स्क्रीन टाइम के हिसाब से। मान लो 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी में 1 घंटे तक राजस्थान के बारे में ही दिखाया गया है, कल राजस्थान की लोकेशंस दिखाई गई, राजस्थान की लोकेशन पे शूटिंग हुई है, तो मतलब 3 घंटे का 1 घंटा कितना हो गया 33%। तो 33% के इसके अंदर 30% से ज्यादा है, तो 30% से ज्यादा है तो 30% सब्सिडी मिलेगी। मान लो मूवी की कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए का 30% राज्य सरकार उनको एज ए सब्सिडी देगी। ठीक है, अब दूसरी इन्होंने क्या है, सब्सिडी क्या प्रावधान, दूसरा क्या है इसके अंदर, फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी के अंदर क्या है, दूसरा प्रावधान है 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करते हैं। अब दूसरा क्या दिया, मान लो कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म मेकर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने क्या, उनकी फिल्म बनी है 100 दिन तक, यदि 100 दिन के अंदर उन्होंने शूटिंग राजस्थान के अंदर 50 दिन से ज्यादा की है, पहली जो सब्सिडी है वो स्क्रीन टाइम के ऊपर है, मतलब 3 घंटे की मूवी के अंदर कितना स्क्रीन टाइम राजस्थान को दिखाया गया है। दूसरी सब्सिडी है कि आपके शूटिंग डेज के अंदर राजस्थान को कितने दिनों तक शूट किया, राजस्थान में कितने दिनों तक आपने शूट किया है। यदि आपने 50% से ज्यादा राजस्थान में शूट किया है, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 30% ऑफ द बजट ऑफ द मूवी। ठीक है, मान लो 100 दिन की शूटिंग है, इसके अंदर 50% से ज्यादा, मतलब 50 दिन से ज्यादा आपने राजस्थान में शूट किया, तो आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। तीसरी सब्सिडी इसके अंदर है 100% शूटिंग यदि राजस्थान में करने पे, यदि सारी की सारी मूवी की शूटिंग यदि आपने राजस्थान के अंदर की है, तो इसके अंदर कितनी सब्सिडी मिलेगी, जो टोटल सब्सिडी जो क्राइटेरिया है 30%, उसके अंदर 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी, मतलब 35% सब्सिडी मिलेगी यदि कोई फिल्म मेकर राजस्थान के अंदर 100% शूटिंग करता है तो। लेकिन इसके अंदर और प्रावधान क्या है, और प्रावधान इसके अंदर थिएटर में रिलीज होनी जरूरी है। मान लो किसी ने मूवी बनाई और मूवी के अंदर सब्सिडी ले ली और थिएटर में रिलीज नहीं हुई, तो हमारा नुकसान हो गया। नुकसान इन द सेंस, यदि कोई मूवी राजस्थान के अंदर बनती है, तो सबसे ज्यादा प्रमोशन किसको मिलता है, हमारे राजस्थान के टूरिज्म डिपार्टमेंट को। टूरिस्ट उस मूवी को देख देख के उस लोकेशन पे आएंगे, वहां पे सेल्फियां लेंगे। यदि वो मूवी रिलीज ही नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ। तो इसके अंदर एक क्लोज ये है, थिएटर में रिलीज होना मूवी जरूरी है। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं, जो हिंदी मूवी है, हिंदी मूवी के लिए क्या 200 स्क्रीन में रिलीज होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने 2 स्क्रीन बुक कर ली छोटे से एरिया के अंदर और उसके अंदर रिलीज कर दी और आप सब्सिडी लेके आराम से मजे कर रहे हैं। ये नहीं, आपको हिंदी मूवी यदि आपको रिलीज करनी है तो 200 स्क्रीन के ऊपर रिलीज होना जरूरी है।
यदि आपको राजस्थानी मूवी बना रहे हैं, राजस्थान मूवी है तो राजस्थान एरिया के अंदर ही रिलीज होगी अधिकतर, ये यहाँ के लोग ही देखेंगे, तो यहाँ वाले स्क्रीन वाले लगाएंगे उस मूवी को। तो राजस्थान के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर यदि आपने मूवी बनाई है तो 25 स्क्रीन काफी है। मतलब 25, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 के अंदर 25 स्क्रीन पे यदि आपने शूट स्क्रीन के ऊपर प्ले कर दी तो आपको ये सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि दूसरी लैंग्वेज है, इंग्लिश के अंदर है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गुजराती, मलयाली, कोई भी मूवी के अंदर है, यदि उसके अंदर आप यदि मूवी बना रहे हो तो उसके लिए 100 स्क्रीन के ऊपर रिलीज करना जरूरी है। तो मतलब स्क्रीन की भी लिमिटेशन इस पॉलिसी के अंदर लगाई गई है। पहले क्या है, स्क्रीन टाइम की, स्क्रीन टाइम 5 से 15%, 15 से 30, 30 से ज्यादा, तो उसके अनुसार 10, 20, 30 सब्सिडी मिलेगी। यदि आपने शूटिंग के डेज की बात करें, 50% से ज्यादा शूटिंग राजस्थान में कर रहे हैं तो 30% सब्सिडी ले लीजिए। 100% शूटिंग आप राजस्थान के अंदर करते हैं तो मैक्सिमम जो सब्सिडी 30% प्लस 5% और ले लीजिए। इन सब के अंदर क्लोज क्या है, ये सब्सिडी लेने के लिए आपको क्या है, स्क्रीन बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ स्क्रीन के ऊपर, कितनी स्क्रीन के ऊपर आप मूवी रिलीज कर रहे हो इसकी लिमिट है। 200 हिंदी मूवी के लिए, 25 राजस्थानी मूवी के लिए और 100 किसके लिए, अदर लैंग्वेजेस के अंदर। इसके अलावा एक और क्लोज है, राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को आपको श्रेय देना पड़ेगा। आप राजस्थान के अंदर शूटिंग कर रहे हैं तो आपको शुरुआत के अंदर क्या, थैंकिंग टू द राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर कोऑपरेशन, ऐसे लिखा आता है ना मूवी। जैसे वाइल्ड लाइफ में कोई मूवी शूट होती है तो वाइल्ड लाइफ को अपन थैंक्स देते हैं, ऐसे राजस्थान के टूरिज्म डिपार्टमेंट का आपका नाम देना होगा। इससे हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा मूवी के थ्रू। एक और है इसके अंदर, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन। अब मान लो कोई मूवी यहाँ पे राजस्थान के अंदर बनी है, और राजस्थान के अंदर मूवी बनी है और उसको नेशनल अवार्ड मिल गया या फिर इंटरनेशनल कोई अवार्ड मिल गया, तो उसको अदर बेनिफिट और ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, 50 लाख रुपए तक की राशि यदि इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है, यदि राजस्थान के अंदर जो शूटिंग फिल्म की शूटिंग हुई है उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है, तो उसके अंदर 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे रुपए। और यदि राजस्थान की के अंदर शूटिंग हुई हुई मूवी को यदि नेशनल अवार्ड मिल जीतती है तो उसके अंदर 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। ये इसके अंदर एक और क्लोज हो गया। राजकीय लोकेशन पर शुल्क को 100% क्षतिपूर्ति। अब इसके अंदर अगला क्लोज क्या है, कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है, राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है, राजस्थान के अंदर है, तो उसके अंदर जो भी शुल्क लगता है, जो भी आपको पे करने पड़ते हैं, जैसे ड्रोन चलाने के लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, कैमरा अंदर ले जाने के लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसे स्लिप कटती है, तो वो सारी स्लिप के रुपए आपको राज्य सरकार वापस देगी। जैसे आमेर के अंदर यदि आपको शूटिंग करनी है तो 10,000 रुपए की भी स्लिप है, 20,000 रुपए की भी स्लिप है। तो ये सब शूटिंग करने के लिए जो भी रुपए देने पड़ते हैं, एज ए रिसिप्ट आपको एंट्री फीस में देने पड़ते हैं, ये सारे इस सभी के अंदर के 100% आपको क्षतिपूर्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी और नया ऑनलाइन पोर्टल बनाए। अब इसके अंदर एक और नया इनोवेशन क्या है, राजस्थान फिल्म की एक डायरेक्टरी बनेगी और एक ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। अब ये डायरेक्टरी होती क्या है और बनाने का फायदा क्या है, डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर सभी लोकेशंस की डिटेल के अंदर जानकारी मिलेगी। मतलब यदि आपको हिल स्टेशन चाहिए तो हिल स्टेशन माउंट आबू के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपको डेजर्ट चाहिए तो आपको जैसलमेर, बाड़मेर के जितने भी सैंड ड्यून्स हैं उन सबकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये सारी जगह एक जगह, कौन सी जगह मिलेगी, डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी, ताकि फिल्म बनाने वाले को यदि कोई बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो उसको हर जगह जा जाके देखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट उस डायरेक्टरी में देखेगा, उसको जिस तरीके की शूटिंग के लिए लोकेशन चाहिए वो उसके अंदर ऑनलाइन मिल जाएगी, तो वो डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थी राजस्थान फिल्म एंड पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। अब इसको एकदम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान फिल्म एंड पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब आई है, अभी दिसंबर के अंदर लॉन्च हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या सब्सिडी देगी सरकार, किसको सब्सिडी देगी, जो राजस्थान के अंदर शूटिंग करेगा। उसका फायदा क्या होगा, उससे हमारे टूरिज्म दुनिया के अंदर, हमारे टूरिज्म एज ए हम एक्सप्लोर करने लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो इसके अंदर 3 तरह की सब्सिडी है। लोकेशन के अंदर स्क्रीन टाइम यदि 5 से 15% है तो आपको 10% सब्सिडी मिलेगी। 15% से 30% यदि स्क्रीन टाइम है तो आपको 20% सब्सिडी, और 30% से ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो आपको कितनी, 30% सब्सिडी। दूसरा इसके अंदर कौन सा क्लॉज है, 50% शूटिंग दिवस यदि राजस्थान में करते हैं तो 30% सब्सिडी, अरे 100% शूटिंग राजस्थान में करते हैं तो एडिशनल 5% की सब्सिडी है। इसके लिए क्लॉज क्या है, कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये कि आपको जितनी भी मूवी, जो भी मूवी बना रहे हो, जो आप पैसा लेना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या रिलीज करनी पड़ेगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हिंदी मूवी है तो 200 स्क्रीन के ऊपर रिलीज करना मस्ट जरूरी है, उससे ज्यादा आप कितने पे कीजिए। राजस्थान मूवी है तो 25 स्क्रीन के ऊपर आपको रिलीज करना पड़ेगा, और कोई दूसरी भाषा के अंदर, आसामीज के अंदर, बंगाली, उड़िया,
तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश के अंदर कोई और भाषा के अंदर आपको 100 स्क्रीन के ऊपर, तो 25, 100 और 200 की स्क्रीन की लिमिट है। प्लस राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को आपको श्रेय देना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यदि कोई मूवी को बनता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि नेशनल फिल्म पुरस्कार कोई मूवी को मिलता है जो राजस्थान में शूट हुई, तो उसके लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। उसके अलावा क्या, राज्य के लोकेशन के ऊपर कोई भी यदि शूटिंग करता है, मतलब राज्य के लोकेशन, मतलब राजस्थान टूरिज्म के द्वारा जो भी लोकेशन हमारे गवर्न होती हैं, उनके अंदर जितनी भी फीस लगेगी वो सारी की सारी 100% कौन देगी? राज्य सरकार वापस देगी। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप स्कीम भी चलाई है। यदि राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को, 10 स्टूडेंट्स जो कि नेशनल लेवल पे जितने भी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे एफटीआई के अंदर जाएगा या स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर क्या, उसको 50,000 रुपए एक ट्यूशन फीस के रूप में मिलेंगे, प्लस 5,000 रुपए प्रति माह उसको क्या मिलेंगे? एज ए स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो ये थी हमारी राजस्थान टूरिज्म एंड फिल्म डेवलपमेंट पॉलिसी जो आई है। इसको हिंदी में बोलेंगे राजस्थान फिल्म पर्यटन एंड प्रोत्साहन नीति 2025। तो ये हमने देख ली। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न जिनको मिला था, उनकी याद के अंदर राज्य सरकार ने एक घोषणा की है। राज्य सरकार ने क्या की है? राज्य सरकार ने एक सिटी पार्क जो जयपुर के अंदर है, मानसरोवर के अंदर, उसके अंदर अटल काव्य स्मारक बनाया जाएगा। अटल काव्य स्मारक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अटल काव्य स्मारक कहाँ पे बनाया जाएगा? वो जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। इसके अंदर क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या, अटल लोकतंत्र उपवन भी बनाया जाएगा, ये भी जयपुर के अंदर बनाया जाए। इन दोनों चीजों के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए दिए हैं कल। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है अटल काव्य स्मारक कहाँ पे बनाया जाएगा और अटल लोकतंत्र उपवन कहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड? अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है? अभी रिसेंट के अंदर एक पिछले महीने एक घोषणा हुई थी जिसके अंदर ये पता चला था कॉमनवेल्थ गेम जो होंगे 2030 के अंदर, वो कहाँ, उसकी होस्ट सिटी और होस्ट कंट्री कौन होगा? तो 2030 का कॉमनवेल्थ का होस्ट सिटी होगी गुजरात के अंदर अहमदाबाद, और उसको होस्ट कंट्री करेगा इंडिया। तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं 2030 के अंदर भारत ये अहमदाबाद के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। यदि इसका सक्सेसफुल आयोजन होगा तो हम 2037 के अंदर ओलंपिक की दावेदारी के लिए दावेदारी कर सकते हैं, उसकी होस्ट कंट्री भी बन सकते हैं। अगला अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज है जो अभी जी राम जी बिल पास हुआ था, जो कि एमजी नरेगा का नया नाम चेंज करके जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल किया था। इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है? अब ये डेली की डेली न्यूज़पेपर के अंदर आएंगे। इसके अंदर मेजर प्रोविजंस क्या थे? पहले एमजी नरेगा के अंदर 100 डेज का अनस्किल लेबर का काम मिलता था, 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब इसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। इसके अलावा जो पोस्ट टाइम पीरियड है, मतलब जिस टाइम पे कोई रोजगार नहीं मिलेगा, वो 60 दिन कर दिया गया, जो पहले नहीं था। इसके अलावा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले फंडिंग 100% होती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को फंडिंग देनी पड़ेगी 60-40। सामान्य स्टेट के कंडीशन के अंदर, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर 90-10 का प्रोविजन है, और यूनियन टेरिटरी के केस में 100% कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा क्या, इसके अंदर 4 एरियाज के अंदर मेजर काम किए जाएंगे। 4 एरिया कौन से हैं? एक तो वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, दूसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तीसरा इसके अंदर लाइवलीहुड आजीविका से रिलेटेड, और चौथा इसके अंदर एक एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट जो होते हैं उसके रिलेटेड काम किया जाएगा। तो इसके अंदर वो चारों एरियाज के बारे में बात की गई। 125 दिन का रोजगार मिलेगा विकसित भारत जी राम जी के अंदर। इसके अलावा क्या, चार समग्र ग्रामीण विकास के लिए 4 चीजों पे काम किया जाएगा। कौन सा? जल सुरक्षा एंड जल संबंधी कार्य को मिलेगा बढ़ावा। तो पहला वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जल सुरक्षा के लिए काम होगा। दूसरा क्या, मूलभूत ग्रामीण अवरचनाएं, मतलब बेसिक है ना, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए काम होगा। तीसरा इसके अंदर क्या, आजीविका के अवसरों का होगा विस्तार, मतलब रूरल लाइवलीहुड के लिए काम होगा तीसरा। चौथा इसके अंदर क्या, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से बचाव की तैयारी, मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए काम होगा। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स है विकसित भारत जी राम जी के अंदर, और 125 दिन का रोजगार इसके अंदर कर दिया है, 100 दिन को आगे बढ़ा के। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज ये है जनगणना। तो हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, जो 10 साल में एक एक्सरसाइज होती है, इस बार 16 साल के अंदर हो रही है। ये होती है सेंसस का। सेंसस के अंदर क्या है,
इस साल की सेंसस, अब सेंसस कब होगी? 2026-27 के अंदर सेंसस होने वाली है, जिसका डाटा कब पब्लिश होगा? 2027 के अंदर। कोई भी सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसके अंदर दो फेज होते हैं, एक तो हाउस लिस्टिंग फेज होता है और दूसरा इन्यूमरेशन फेज होता है। मतलब पहले के अंदर हर घर घर जाके उनकी नंबरिंग की जाएगी, प्लस ये देखा जाएगा कितने घर हैं, घर के अंदर कितने सदस्य हैं, हर सदस्य क्या क्या काम करता है, घर के अंदर कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसमें नोट की जाएंगी। और दूसरे फेज के अंदर क्या है? काउंटिंग की जाएगी, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, एज ग्रुप के 10 साल से बड़े कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, 60 साल से बड़े कितने। तो ये दो तरीके का फेज होता है। तो पहला फेज होगा अप्रैल से स्टार्ट होगा 2026 से, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। अब जनगणना से रिलेटेड दो तीन पॉइंट जो हमारे लिए इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बार की जो सेंसस होगी वो पहली बार कास्ट सेंसस होगी, कास्ट को भी काउंटिंग की जाएगी। दूसरा 2026 के सेंसस के अंदर क्या होगा? इस सेंसस के अंदर क्या होगा? पहली बार डिजिटल ऐप के ऊपर की जाएगी ये सेंसस। हर पहले अभी तक जितनी भी सेंसस थी वो फिजिकल पेपर पे होती थी, इस बार सारी की सारी सेंसस डिजिटलाइज होगी। तो ये दो तीन पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली बार डिजिटल होगी, मोबाइल ऐप पे की जाएगी। अप्रैल 2026 से हाउस लिस्टिंग फेज, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जनगणना का रिजल्ट कब आएगा? 2027 के अंदर आएगा। अब ये स्पोर्ट्स के अंदर, सूजस के अंदर एक न्यूज थी जो कि सरकार ने क्या लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया है, इंश्योरेंस शुरू किया है किसके लिए? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लेके आई सरकार। तो खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर क्या प्रावधान है? जो भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता होगा, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल जीत के आएगा, उस हर स्पोर्ट्स पर्सन को राजस्थान गवर्नमेंट, जो राजस्थान के होंगे, उनको 25 लाख रुपए का क्या देगी? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस दो तरीके की देगी, एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। तो ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से इंश्योरेंस मिलेंगे? एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस। किसको मिलेगा? जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल जीत के आएगा। अब इसके अंदर ये किस स्कीम का क्या नाम है? स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की है। अगली अगली न्यूज है, अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बजट से रिलेटेड है। अब अगले महीने बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे दोनों मिला के एक अच्छा खासा वेटेज होता है हर एग्जाम के अंदर। तो बजट से रिलेटेड न्यूज आने लगी। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान की इकलौती पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने ये घोषणा की है कि वो 3 साल का बजट एक साथ लेके आएंगे। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब पहली बार मध्य प्रदेश ने 3 साल का रोलिंग बजट बनाने की घोषणा कर दी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा स्टेट है जिसने 3 साल का रोलिंग बजट बनाने की घोषणा की है? वो है मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट होता क्या है? रोलिंग बजट ये होता है कि आप अगले एक साल के अंदर क्या करने वाले हो, उसका तो पूरा विवरण दोगे। मतलब इतने पैसे इस चीज स्कीम के अंदर, इतने पैसे इस स्कीम के अंदर, इतने पैसे इस स्कीम के अंदर जाएंगे। बजट ये होता है। और अगले 2 साल 1+2 का मॉडल है। अगले 2 साल के आप रूपरेखा बताओगे, 2 सालों में हम क्या करने वाले हैं। तो 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला स्टेट कौन सा है हिंदुस्तान का? मध्य प्रदेश है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है? मध्य प्रदेश 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। 2026-27 के अंदर शुरू होगा ये। एक साल का तो बजट बताएंगे, पहले सारी स्कीम कितना कितना पैसा देने वाले हैं अगले साल के लिए ये बताएंगे, और अगले 2 साल के अनुमान बताएंगे, भाई ये ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म विजन ये है। ठीक है। अब एक न्यूज है, न्यूज किससे है? नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिला था? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2025 का मिला था मारिया कोरिना मचाडो। तो मैंने तो कोरोना के नाम से इनका नाम याद कर रखा है, मारिया कोरिना मचाडो। कोरोना मचाडो, मारिया मारिया कोरिना मचाडो। ये क्या है? इनको किस लिए याद किया गया है? तो इसलिए याद किया गया है कि ये क्या, इन्होंने क्या जीता है? नोबेल पीस प्राइज जीता है 2025 का। ये नोबेल शांति कुछ वेनेजुएला की रहने वाली है और ये लोकतंत्र के लिए लड़ती रहती हैं। क्या वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए ये अपनी आवाज बुलंद करती हैं। तो मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, ये किसी कौन सी कंट्री की है? वेनेजुएला की। इन्होंने क्या जीता है? नोबेल पीस प्राइज जीता है। तो आज हमने देखा, आज के हिसाब से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब कल मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।